हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। दोस्तों आज से हम लोग संविधान स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं ये पढ़ता था तो मुझे बहुत ही बोरिंग लगता था। संविधान पॉलिटी इतना ज़्यादा बोरिंग लगता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैंने बहुत से अलग अलग टीचर्स से पढ़े, खान सर से पढ़े और एक दो टीचर ऐसे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे क्या होता था ना कि मुझे समझ नहीं आता था, पॉलिटिक्स बिल्कुल समझ नहीं आता था। उसके बाद जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने ट्रिक से उसको याद करना शुरू किया, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स बहुत सारे हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों इन सभी को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ट्रिक के माध्यम से मैंने एक एक ट्रिक बनाया और सबको मैंने याद करी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैंने अलग अलग कोर्सेज लिए अलग अलग टीचर से, तो मेरे पैसे लगे बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा दोस्तों। और यकीन मानो, आप एक बार ये पढ़ लोगे ना तो आप भूल नहीं पाओगे। एग्जाम में बिल्कुल सभी के सभी याद आ जाएंगे, जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, मैं ये इस बात की गारंटी देता हूँ। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों आज का इस वीडियो। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट हो चुका है और जल्दी ही जियोग्राफी और हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप चाहो तो वहाँ जाके पढ़ सकते हो, और वो भी मैंने ट्रिक के माध्यम से ही बताया है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। आप एक बार जाकर देख लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्या करना है उसमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों पॉलिटी यानी कि संविधान, है ना, या फिर राज्य व्यवस्था। सबसे पहले जानते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान हम लोग कहते किसको है। संविधान यानी कि नियमों, कानूनों एवं परंपराओं का संकलन है। संविधान क्या है? नियम, कानून और परंपराओं का क्या है? संकलन है, जिससे किसी देश पर क्या किया जा सकता है? शासन किया जाता है ना। अगर आप संविधान का बुक उठाओगे ना, इतना मोटा तो बुक होता है वो। संविधान का बुक उठाओगे तो उसमें नियम, परंपरा, ये सारी चीजें लिखी रहती है, कानून लिखे रहते हैं उसमें। अनुच्छेद 1 में आओगे तो उसमें बताया जाएगा कि राज्य और उनके क्षेत्र, कौन कौन से राज्य हैं, उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। दूसरा, नागरिकता के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन से नागरिक हैं, उनको कैसे नागरिकता दी जाएगी, क्या दी जाएगी। ये सारे कानून से भरे हुए हैं भाई। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची से भरे हैं। तो ये क्या है? एक नियम और कानून और परंपराओं का संकलन है। उसी सारे के सारे पे ना नियम बना दिए गए, उसको एक साथ रख दिया गया, इतना मोटा हो गया, वो हो गया संविधान। और उससे क्या, उससे फायदा क्या होता है? तो उससे देश पर शासन किया जाता है कि नहीं। हमारे देश पे कौन शासन करता है? यहाँ की जनता करती है ना। तो लेकिन चलता क्या है भाई? नियम कानून चलता क्या है? नियम कानून वही चलता है जो उस संविधान में लिखा हुआ है ना। संविधान की एक मोटी सी बुक है। इस इस देश में वही चलता है जो संविधान में लिखा हुआ है कि नहीं। आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया, शासन। दोस्तों छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं ना, बाद में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग उस वर्ड को ही सीखते चलेंगे कि बाद में अगर वो कोई वर्ड आएगा तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो दोस्तों आता है शासन। शासन क्या होता है? शासन दोस्तों क्या होता है, देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। ये देश को चलाने के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, है ना। देश के लिए पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ये सारे लागू करने के लिए जो काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। समझ गया। तीसरा आता है राज व्यवस्था। देखिए ये राज व्यवस्था है ना। राज व्यवस्था किसे कहते हैं दोस्तों? संविधान को लागू करने में की गई व्यवस्था ही क्या कहलाती है? राज व्यवस्था कहलाती है। दोस्तों संविधान में बहुत सारे नियम कानून हैं, और नियम कानून बहुत सारे हैं तो उसको लागू भी करना होगा ना। लागू करने के लिए बहुत सारे संस्थाएं बनाई जाएंगी जिससे उसे लागू किया जाए। जैसे संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम, संसद जो अधिनियम बनाता है उसको लागू करना है। न्यायपालिका द्वारा दिया गया निर्देश, न्यायपालिका द्वारा निर्देश दिया गया है, उसको लागू करना है। संविधान लागू करने के लिए बनी संस्थाएं, संविधान को लागू करने के लिए जो संस्थाएं बनती है वो सारे के सारे क्या आते हैं? राज व्यवस्था ही तो है। अब एक नया शब्द आता है दोस्तों, संसद। संसद क्या है?
संसद माने पार्लियामेंट, इसको इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। संसद वो है जहाँ पे कानून बनता है, जहाँ पे मंत्री बैठते हैं। कहाँ के मंत्री? केंद्र में। ये केंद्र में होता है, दिल्ली में है, एक ही है, ठीक है। ये दो टाइप के होता है, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। तो बस आप इतना जान लो फिलहाल के लिए कि संसद क्या होता है, जहाँ पे नियम बनता है, जहाँ कानून बनते हैं, है ना। दूसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका, न्यायपालिका वर्ड है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, न्याय और पालिका। जो न्याय का पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका। जैसे कि कोर्ट। कोर्ट माने कौन सा कोर्ट? कोर्ट कचहरी का नाम तो सुने ही होगे ना। जो न्याय का पालन करता है, जैसे मान लो कि कोई अपराधी है, कोई अपराध कर रहा है, कोई किसी ने कोई जुर्म किया है, तो उस पे न्याय कौन देगा? न्यायपालिका देगा। अब न्यायपालिका मतलब क्या? सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है कि नहीं? ये सभी क्या आते हैं? न्यायपालिका में आता है। तो न्यायपालिका का मतलब समझ गए हो। अब आता है संस्थाएं। संस्थाएं क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों, मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझ में आएगा, और आपने अगर पढ़ा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं, जिससे कि सभी को समझ में आए, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ेंगे संस्थाएं। संस्थाएं क्या होती है? संस्था वो चीज है जो संविधान को लागू करने में सहायक होती है। संस्था बना बना के क्या किया जाता है? संविधान को लागू किया जाता है। देखिए, इनके तीन पार्ट्स हैं, इनको तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला है संवैधानिक संस्थाएं। वैसे संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और स्वतंत्र रूप से है, यानी कि ये चीज पहले से ही क्या है? संविधान में है। और दूसरा, ये संविधान में नहीं है, और ये सब क्या है? टेम्परोरी है, जब मन किया लाए, जब मन किया हटा दिए, है ना। दूसरा है असंवैधानिक संस्थाएं। असंवैधानिक का मतलब ही है कि संविधान संवैधानिक नहीं है। जैसे नक्सली संगठन। क्या संविधान में नक्सली टाइप का कुछ लगता है कि लिखा गया होगा कि कहाँ पे जाके नक्सलीवाद करना है, कहाँ पे आतंकवाद करना है? ऐसा कुछ तो है नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है? असंवैधानिक संस्थाएं हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला। फिर भी इसके साथ ये आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरा होता है गैर संवैधानिक संस्थाएं। ऐसी संस्थाएं जिसको संविधान को चलाने के लिए उसको उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसमें दो तरह की संस्थाएं आती है, संविधिक संस्थाएं और कार्यवाही संस्थाएं। गैर संस्थाएं क्या होता है ना दोस्तों, कि संविधान को चलाने के लिए उसके बहुत ही ज्यादा उपयोग में आता है। संविधिक संस्थाएं में होती है संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा निर्मित। संसद के द्वारा पारित होता है। आप लोगों को मैंने बताया ही है कि संसद में क्या होता है? नियम बनते हैं। तो संसद द्वारा पारित और अधिनियम द्वारा निर्मित। मान लो कभी कोई ऐसे नियम का जरूरत हो गया, कोई ऐसे एक्ट की जरूरत हो गई, तो अचानक से उसको लाया गया और बना दिया गया, तो उसी को कहते हैं संविधिक। जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, महिला आयोग, है ना। दूसरा है कार्यवाही संस्थाएं। ऐसे जो कि मंत्री परिषद के सलाह पे आते हैं और राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे योजना आयोग, नीति आयोग, है कि नहीं। दोस्तों, संस्थाएं का मतलब आप समझ गए होंगे। संविधान को लागू करने में ये सहायक होते हैं। संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं में वैसे संस्था आते हैं जो जिनका उल्लेख सीधे संविधान में है। जैसे कि देखो, वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख क्या है? आर्टिकल 280 में है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 में है। जीएसटी परिषद 279A। चुनाव, चुनाव का संविधान में लिखा गया है 324, आर्टिकल 324 में संवैधानिक संस्थाएं, है ना। ये संविधान में लिखा गया है और इसे थोड़ा हटाना मुश्किल है, या समझ लो कि ना के बराबर है। संविधान में बदलाव पॉसिबल है दोस्तों, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़े तो। और वो बदलाव का कैसे हो सकता है? वो बदलाव सकारात्मक रूप से हो सकता है। अगर अच्छे कामों के लिए अगर बदलाव हो रहा है तो हो सकता है, और वो भी बहुत मुश्किल है दोस्तों। मतलब अगर 100 लोग हैं, मान लो 100 लोग हैं और उसमें से 66% मान गए, तब जाके वो बदलाव होता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के बदलाव हैं, कुछ बदलाव आसानी से हो जाते हैं, कुछ मुश्किल से हो जाते हैं। तो ये सभी की सहमति की जरूरत होती है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। तो संवैधानिक संस्थाएं हो गई, असंवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं। दोस्तों, शासन। शासन होता क्या है? किसी देश पर, किसी देश को चलाने के लिए किया गया कार्य शासन होता है।
दोस्तों शासन के कितने तरीके हो सकते हैं? शासन के दोस्तों कुछ 5 तरीके हो सकते हैं। पहला है राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? राजतंत्र जो हम लोगों के अंग्रेजों के आने से पहले हुआ करता था, राजा के द्वारा किया गया शासन ही राजतंत्र होता है। राजा में क्या होता है, कोई एक आदमी ही प्रधान होता था, वो जो कहेगा वही सही है, चाहे वो सही हो या नहीं हो, है ना। वही देश का कर्ता धर्ता होता था। जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, है कि नहीं। उसके बाद और उससे पहले शासक हुआ करते थे बिंबिसार। तो हमारा जो देश है ना, बहुत पुराने राजाओं से राजाओं के द्वारा चलता आ रहा था, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। दूसरा कहते हैं, दूसरा होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों के द्वारा, किसी भी देश में लोगों के द्वारा किया गया शासन को क्या कहते हैं, लोकतंत्र। जैसे कि अभी जो भी चल रहा है हम लोगों के भारत में, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है दोस्तों कि आप लोगों के बीच में से एक आदमी चुन के जाता है और वो क्या करता है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और लोगों पे शासन करता है ना। तो वो क्या हुआ, लोगों का शासन हुआ, लोगों के द्वारा चुन के गया, है कि नहीं। तीसरा है गणतंत्र। दोस्तों ये समझने की चीज है, गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या होता है। देखिए गणतंत्र क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ दो लोग हैं, एक प्रधानमंत्री और दूसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कहते हैं ना कि नाम मात्र प्रमुख होता है, नाम मात्र, और ये वास्तविक प्रमुख होता है। अब ये बात क्यों कहते हैं भाई, हम लोगों के यहाँ प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। सारे काम ये देखते हैं, विदेश जाना है ये देखते हैं, है कि नहीं। तो वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। अब ये जहां पे जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, इनका जाने के लिए चले तो जाएंगे, लेकिन कोई भी पत्र साइन करना होगा तो राष्ट्रपति ही साइन करेंगे। तो हम लोगों के घर में क्या होता है, देखिएगा, हम लोगों के घर में एक बुजुर्ग आदमी होते हैं, सबसे बड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुखिया होते हैं घर के, और उनके कहने पे ही सब कुछ होता है। लेकिन असली में करता कौन है, असली में करता है कौन, हम लोगों के, उनके मुखिया के बाद जो आदमी होता है, जैसे हम लोगों के पिता, हम लोगों के पिता के ऊपर क्या होते हैं, दादाजी। तो दादाजी कहते हैं और पिता क्या करते हैं। तो हमारे दादाजी क्या हुए हैं, राष्ट्रपति। अगर हम लोग भारत को एक घर मान लेते हैं तो मुखिया कौन है, राष्ट्रपति, है ना। और राष्ट्रपति के कहने पे क्या करते हैं, प्रधानमंत्री सारे कार्य करते हैं, इनके साइन पे करते हैं, है कि नहीं। इनके जितने भी होते हैं ना, सब पे साइन किनका होता है, राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। तो जिस देश में राष्ट्रपति चुन के जाता है ना, उसको हम लोग कहते हैं रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र। समझ गया दोस्तों। तो हम लोग के यहाँ राष्ट्रपति चुन के जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, तो राष्ट्रपति हो गया, चुन के गए, तो हम लोगों का देश क्या हो गया, गणतंत्र हो गया, यानी कि रिपब्लिक हो गया। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं हम यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड की। वहां पे क्या होता है ना कि वहां पे चुन के नहीं जाते हैं, वहां पे क्या है, वंशज, बहुत दिनों से पुराने वंशज चले आ रहे हैं, तो वो क्या चुन के जाते हैं, नहीं, वो चुन के नहीं जाते हैं। तो वो क्या हुआ, वो रिपब्लिक नहीं है। इंडिया क्या है, इंडिया रिपब्लिक कंट्री है, और यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड रिपब्लिक कंट्री नहीं है, क्योंकि वहां का नाम मात्र के जो प्रमुख हैं वो चुन के नहीं जाते हैं। तो ये चीज, ये जो टॉपिक है समझने की चीज है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है साम्यवाद। साम्यवाद मानी कि होता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या होता है दोस्तों, कम्युनिज्म लोगों की एक सोच है जो कहते हैं कि हमारे जो पृथ्वी पे ना संसाधन एक लिमिटेड संसाधन है, लिमिटेड है, और उस पर सभी का बराबर हक से बंटवारा होना चाहिए। अगर मेरे पास फरारी है तो भाई तुम्हारे पास भी होना चाहिए, उसके पास भी होना चाहिए, उसके पास भी होना चाहिए, है ना। लोगों के बीच में संसाधनों का समान बंटवारा, ये सोच है साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म की। ये इसमें रसिया सबसे आगे है। लेकिन वहीं अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करता। यूएसए कहता है कि भाई कम्युनिज्म कम्युनिज्म कुछ नहीं होता है, ठीक है, जितना काम करो उतना पैसा कमाओ। वो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई मैं इसको नहीं मानता, ये सब बेकार की चीज है, फालतू की चीज है।
ऐसे तो कोई कोई काम ही नहीं करेगा, कहेगा कि भाई चलो सबके पास सामान आ ही गया, बंटवारा हो गया, चलो अब तो कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। यूएसए कहता है कि भाई हमारे यहाँ कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद देश है ये कहता है कि भाई मैं रात भर काम कर रहा हूँ, वो दिन भर सोया रहता है, तो भाई पैसे मेरे पास बनने चाहिए ना। तो वही कहता है कि भाई जितना काम करो उतने पैसे कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये साम्यवाद हो गया। चौथा है तानाशाह। तानाशाह माने डिक्टेटर। तानाशाह कहता है कि मान लो कोई एक आदमी है और उसे सरकार पसंद नहीं है, वो चाहता है कि वो खुद सरकार बने, लेकिन उसको सरकार कोई बनने नहीं दे रहा है। उसके पास पावर है, उसके पास शक्ति है, वो गया और वहां का जो सरकार है उसको हटा दिया कि भागो यहाँ से, और उसको मार दिया, और क्या किया, वो खुद तानाशाह बन गया, वहां का शासक बन गया। जबरदस्ती का जो शासक बनता है ना, लोगों को हटा के मार के, तो उसको तानाशाह कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में हुआ है कई बार। दोस्तों अभी थोड़ा लोकतंत्र को समझ लेते हैं। लोकतंत्र मतलब क्या होता है? जिस देश में लोगों के द्वारा शासन चलता है उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होती है कि इतने सारे लोग में से एक शासन करने वाले को चुनना कितना मुश्किल होता होगा, है कि नहीं? आपके अंदर मान लो कि आपके ग्रुप में 10-15 लोग हैं, और उसमें से किसी एक आदमी को चुनना मुश्किल है ना। तो उसके लिए बहुत सारे थोड़ा अलग ही तरह का रूल है दोस्तों। जैसे देखिए, शासन प्रमुख का चुनाव होता है। शासन प्रमुख यानी शासन करने वाले एक आदमी का चुनाव होता है उसमें। सही बात है। कितने तरीकों से हो सकता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप में यानी कि डायरेक्ट चुनाव होता है, और ये इनडायरेक्ट चुनाव होता है। अब देखिए, इनडायरेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है, पहला है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दूसरा है पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल का मतलब देखिए, प्रेसिडेंट से आप इसको रिलेट कीजिए। प्रेसिडेंट, राज्य प्रमुख, शासन प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होता है। दोस्तों मैंने आपको भी बताया कि जो राज्य प्रमुख होता है और एक शासन प्रमुख होता है। राज्य प्रमुख यानी कि नाम मात्रा का, खाली नाम चल रहा है उसका, और कोई काम नहीं है, बस बैठा है और कोई काम नहीं है। शासन प्रमुख होता है कि जो असलियत का जो शासन प्रमुख होता है, जो क्या होता है, वास्तविक होता है। सारे काम सब यही देख रहा है, लेकिन नाम खाली इसका चल रहा है कि नहीं? तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, ये दोनों एक ही आदमी के अंदर निहित होता है। कोई एक आदमी है, उसके अंदर राज प्रमुख की भी शक्ति है और शासन प्रमुख की भी शक्ति है, यानी कि वो साइन वाइन भी करेगा और वास्तविक प्रमुख भी है। तो यूएसए में क्या है कि प्रधानमंत्री का कोई सीट नहीं है, प्रधानमंत्री टाइप का नहीं है ऐसा कुछ। वहां पे क्या है, यूएसए में क्या है कि राष्ट्रपति ही जो है सो है, बस। लेकिन इसके अपोजिट बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो यहाँ पे दो अलग अलग लोग होते हैं, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं। प्रधानमंत्री अलग होते हैं और राष्ट्रपति अलग होते हैं। प्रधानमंत्री का अलग काम है, राष्ट्रपति का अलग काम है भैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू, हाँ, राष्ट्रपति। तो इंडिया में, ब्रिटेन में क्या है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का शासन चलता है। मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दो अलग अलग पद हैं, लेकिन यूएसए में क्या है, एक ही में दोनों की शक्तियां समाहित है, निहित है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप इसे नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि बाद में अगर आपको पढ़ना हो तो आप एक बार नोट्स पलटिएगा तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। एग्जाम के टाइम में नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपना नोट्स जो पढ़िएगा ना, तो अपना नोट्स पढ़िएगा तो पूरा नोट्स पढ़ने में आपको मुश्किल से 6-7 घंटे में आप उसे पूरा पढ़ लोगे, तुरंत याद हो जाता है अपना लिखा हुआ। तो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों आज ये पहला क्लास था, और आपको कैसा लगा ये क्लास आप मुझे बताइएगा ज़रूर। इसमें अगर कोई सुधार करने की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक एक्स्ट्रा वीडियो लेके आ जाऊँगा। और आपको ये क्लास कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो लेके आएंगे शासन के बाद। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी में लगे रहिए और रिवीजन करते रहिए। इसके बाद जल्द ही हम लोग
पॉलिटी स्टार्ट हो ही गया है, हिस्ट्री और जियोग्राफी, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे अपने चैनल पे। सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हो, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।